सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ का निशाना कांग्रेस पर था। कोई उन्होंने इनडायरेक्टली बात नहीं की, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या कहना है आपका? देखिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए और देश को एक रखने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेजों ने हमेशा से इनके नेता, जो इनकी हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि इन लोगों ने अंग्रेजों की आर्मी में हिंदू लड़कों को भर्ती कराया। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का विद्रोह किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई नहीं, अंग्रेजों के साथ जाओ। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। ये बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कैसी थी या किसका क्या योगदान है। जिनका खुद का इतिहास अंग्रेजों के साथ मिले रहने का है, वो आज किसी को पाठ ना पढ़ाए। देश कैसे आजाद हुआ, देश का क्या हमारा इतिहास है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है। अजय आलोक, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नहीं है, कांग्रेस का कहना है कि गद्दारी विभीषिका स्मृति दिवस है आज। देखिए अनुराग जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब पहली बार इस देश के स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, उनको हम कभी याद नहीं करते हैं। कांग्रेस ने कभी याद नहीं करने दिया पिछले 75 साल। दूसरे प्रधानमंत्री बने नेहरू, तो नेहरू जी ने शपथ ली थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ब्रिटिश थ्रोन की शपथ ली थी। उन्होंने अपनी एलिजेंस, अपनी वफादारी, अपनी भक्ति इंग्लैंड के राजघराने के कुर्सी के प्रति, उस सिंहासन के प्रति दिखाई थी पहले शपथ में। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये तो है गद्दारी की विभीषिका। ये किसको नहीं पता है इस देश में कि दो व्यक्ति के अहंग, दोनों को बनना था प्रधानमंत्री, एक जिन्ना एक नेहरू। गांधी जी के प्रस्ताव को क्यों नहीं माना गया कि दे दो जिन्ना को लेकिन विभाजन मत करो? किसने नहीं माना था? ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और 1947 में वही दृश्य आज जो योगी जी ने याद दिलाया है कि 1947 में उसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से मार मार के हिंदुओं को भगाया जा रहा था। ट्रेन का ट्रेन, बस की बसें जल जल के आ रही थी, लाश काटे जा रहे थे, बच्चियों को मारा जा रहा था, रेप किया जा रहा था खुलेआम। गांधी जी जब कलकत्ता गए 1947 के बाद, तो गांधी जी जब कार से उतरे थे तो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं ने सीधे कहा था, बाद में देना पाकिस्तान, पहले बचाओ हिंदुओं की जान। ये नारा लगा था कलकत्ता में। उस वक्त ये भूल गए। आज क्या हो रहा है? हिंदू सिर्फ हाथ जोड़ रहा है दोनों हाथ से, और बाकी लोग हाथ खोल रहे हैं अस्त्र लेके हिंदुओं को काटने के लिए। ये हाल है। और योगी जी अगर आज याद दिला रहे हैं कि ये विभीषिका हो चुकी है हमारे देश में, अब नहीं होने देंगे। हमारे ही बीच में आज 2024 में हमारे ही बीच में से बहुत लोग हैं इसी कांग्रेस पार्टी के जो खुलेआम कहते हैं कि भारत जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा। कोई रोक नहीं सकता। तो उस वक्त तो कांग्रेस की जुबान बंद हो जाती है। देश का विभाजन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। जब जिन्ना ने साफ साफ कहा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो आप बताइए ना कि किस कारण से हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए नहीं बनने दिया? सेकुलर शब्द तो उस वक्त इस देश के संविधान में था नहीं 1951 में। किस कारण से नहीं बनने दिया? ये थी तुष्टीकरण की राजनीति की, एक वोट बैंक को सहेज के रखो। मुस्लिम लीग जब चुनाव हुए थे 1945-1949 के, रिकॉर्ड में निकाल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को चुनाव जिताया था। ये मुसलमान नहीं गए पाकिस्तान। सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान बनाने के यही लोग थे। कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। उसी वोट बैंक को आज तक तराश रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। कभी भारत में बांग्लादेश बना रहे हैं, और खुल के बोलने की किसी को हिम्मत नहीं आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर। चुप, कोई एक शब्द नहीं। बंगाल में जो रेप हुआ, 4 दिन के बाद आज राहुल गांधी की आवाज निकली है कि न्याय होना चाहिए। क्यों? 4 दिन पहले न्याय नहीं होना चाहिए? वर्किंग डॉक्टर के रेप कर देते हैं, उस पर न्याय नहीं होना चाहिए। कानपुर में रेप कर दे समाजवादी पार्टी का नेता, उस पर रेप नहीं होना चाहिए। अयोध्या में रेप कर दे इनके अवधेश प्रसाद का विश्वस्त सहयोगी, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चुप लगा जाएंगे, मुंह पर फेविकॉल लगा लेंगे। ये है विभाजन की विभीषिका जिसको हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए आज का दिन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन के बाद की तरह नहीं, मणिपुर जल रहा है, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। आप कहाँ थे? 4 दिन के बाद याद आया, मणिपुर याद आ गया। कहाँ हो? मणिपुर 200 दिन से चल रहा है। कहाँ हो? क्या हो रहा है मणिपुर में? अयोध्या याद नहीं आएगा, कानपुर याद नहीं आएगा, बंगाल याद नहीं आएगा। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? हम तो सबके लिए बोल रहे हैं, हम तो सबके लिए बोल रहे हैं।
गांव में नॉर्थ दो और मई साउथ को होती अलग है, कर दो, दुमई। नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, दो मुंह। नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, अरे हिंदुओं को आप बांट दो करने वाले जातियों लोग में, हो, मुसलमानों को बैठ के अंग्रेजों के पालते साथ रहो मिले यहाँ। हुए लोग, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग, विभाजनकारी अंग्रेजों के सेना में इनके भर्ती दिमाग में करवाने जहर वाले भरा लोग। हुआ है, विभाजनकारी इनके आप दिमाग लोग में हो। जहर भरा हुआ। अंग्रेजों के शत्रु विभाजनकारी तो आप आप लोग हो, थे, अंग्रेजों अंग्रेजों के मिले शत्रु तो हुए आज भी लोग, आप लोग हैं जो अंग्रेजों से यूरोप में जाके पेंशन कहते हैं कि लेने भारत में लोकतंत्र वाले खतरे में लोग, है। के साथ खड़े इंग्लैंड में होने कौन वाले जाके लोग। बोलता है अरे हार्वर्ड नेहरू में, के बारे में कैम्ब्रिज बात में, करने की भारत का औकात लोकतंत्र नहीं है खतरे में, तुम्हारी। यूरोप चुप है। नेहरू अरे के बीच बारे में में मत बोलिए, बात करने फालतू में की चिल्लाना औकात कुछ नहीं होता है। ये वो आप ही नेहरू के है आप ही जिसने के अपनी नेता के जायदाद बोल याद देश को दिला रहा दे हूं दी। मैं। ये वो आदेश भी नेहरू है जो 12 आदेश साल सुन जेल भी में चुका रहे। है, ये वो आदेश नेहरू है जानता जो भी है। परिवार, क्यों जिनका करेंगे पूरा भाई? परिवार, हिंदुओं से क्यों जिनके लगाव रहेगा? परिवार जब के हिंदू है सारे नहीं लोग तो क्या देश की हिंदू से आजादी की लगाव लड़ाई में करेंगे? रह गए। ठीक है। जिनसे जो है झूठ उनसे बोलने लगाव वाले रखते हैं, अजय आलोक जो है यहाँ उनसे लगाव रखते हैं। यहाँ बैठकर झूठ मत परोसो। क्यों बीच में देश बोल की रही है? जनता मिर्ची लग रही है, सच्चाई ये जान तो चुकी मेरा है। टर्न था ना अनुराग जी। हाँ? ठीक है, ये बीच में आपको ठीक लग रही है है, ठीक मणिपुर है। अभी पर फिलहाल अच्छी दोनों का नहीं टर्म है, अभी के लिए आपको लगती खत्म। अब मैं है। दोबारा आऊंगा आपके पास। वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी का भी मैं रुख करता हूं, लेकिन उससे पहले वारिस पठान साहब के पास रुख करूंगा। करते हैं और चुप होकर बैठे रहते हो। ठीक है डॉली जी, आते हैं आपके पास आते हैं। Zee News.